हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इलिस्ट्रेटर में आपको बताने जाता हूँ कि फाइल में के कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूँ मैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पेंसिल तक बताया था आपका। अब इसमें क्या है कि जैसे रेजर है आपका, इसमें जैसे हम कैंची से कोई पॉइंट काटते हैं, यहाँ से जैसे चाकू से भी कोई काटते हैं, तो इसमें नाम अलग अलग हैं इसमें इस तरीके से। तो मैं शो करता हूँ जैसे, तो बेसिक में जो ये आइकन है इसके हिसाब से मैं इसका नाम ले रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद जैसे रेजर है, आप रेजर पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से मिटता हुआ आ रहा है आपका। तो ये जैसे मिटता हुआ आ रहा है, आप इसको मिटा सकते हैं, एक नई शेप बना सकते हैं इस तरीके से। तो रेजर से डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो मुझे साइज क्या लेना है, मैं ओके करता हूँ तो इस तरीके से साइज बढ़ जाता है। आप इस तरीके से इसका साइज बढ़ा के इसको जल्दी कटिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद कैंची, कैंची का काम कहाँ यूज़ होता है, जैसे मैंने किया है ऐड पॉइंट, मैंने पेन टूल से एक पॉइंट ऐड किया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ऐड करा। ऐड करने के बाद मैं कैंची पे गया, मैंने किया माउस से लेफ्ट क्लिक, आप यहाँ पर भी करते हैं माउस से लेफ्ट क्लिक। तो ये क्या करता है, इस तरीके से अलग एक शेप काट देता है। ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो आप दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया। जैसे आपने एक रेक्टेंगल लिया, आप अगर इसमें कोई कलर फिल करते हैं, जैसे डबल क्लिक किया, मैंने कोई कलर दिया इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं कैंची के लिए, ये पॉइंट टू पॉइंट काटता है आपका। तो जैसे मैंने यहाँ, आप पेंसिल में जो स्मूथ वाला ऑप्शन था उससे भी आप ले सकते थे। जब हम स्मूथ वाले ऑप्शन से कोई पॉइंट ऐड करते हैं तो वो कहीं पर भी शो कर देता है, लगा देता है। ये पेन टूल वाला जो ऐड पॉइंट है, हम अपने हिसाब से कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पर भी हमें लगाना है। तो कैंची क्या करती है, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ इस तरीके से, तो ये इतना हिस्सा अलग कर देती है। इतना हिस्सा आप अलग काट देते हो तो ये जो आउटलाइन है ये कट जाती है, और शेप भी ये अलग काट के अलग कर देता है। तो इस तरीके से आप कैंची से कोई भी पॉइंट टू पॉइंट काट सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, कि जैसे मैंने यहाँ कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, अगर मुझे अपने हिसाब से कोई शेप काटनी है तो मैं इस तरीके से भी काट सकता हूँ। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं काटने के लिए। ऐसा कोई आप पैटर्न टाइप का भी बना सकते हैं। कैसे, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, आपने कोई भी कलर फिल कर दिया, इस तरह का कलर हो गया। तो ये क्या कर रहा है, पूरी की पूरी सीट पे, जैसे जो मेरा रेक्टेंगल है उस पर पूरे के पूरे रेक्टेंगल पे ये कलर फिल करके दे रहा है। तो मैंने यहाँ आपको बताया था ग्रुप सिलेक्शन टूल। और तो हम क्या करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओनली उतने ही हिस्से में कलर फिल कर सकते हो। यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कोई कलर फिल किया, तो अलग अलग ऐसा कोई भी कलर आप शो कर सकते हैं जो भी आपको देना है। तो इस तरीके से कोई पैटर्न टाइप का आप बना सकते हैं जो भी आपको बनाना है। तो एक नया पैटर्न बन के आ गया। अब जैसे मैंने सारों को सिलेक्ट किया, इस तरीके से कोई भी पैटर्न इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका यहाँ था कि हम इसको कटिंग करके अलग, मतलब कोई पैटर्न शो कर सकते हैं। इसका एक यूज़ ये भी है, आप इन पार्ट को अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरीके से, अलग अलग उठा के भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये कटिंग करने के लिए काम आता है कि आप इस तरीके से कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी शेप को काट कर सकते हो, काट के अलग कर सकते हो। तो ये था काटने के लिए। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने किया है यहाँ कंट्रोल ए, आप करते हैं डिलीट। अब जैसे मैंने यहाँ कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, आप यहाँ कोई ग्रेडियंट कलर शो कर रहे हो इस तरीके से। अब हम करते हैं यहाँ जाके कि रोटेट, आप रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। रोटेट करने के लिए मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ शो कर रहा है कि आप कितने एंगल रोटेट करना चाहते हैं, उतने एंगल आप रोटेट शो कर सकते हैं यहाँ से भी। तो यहाँ संख्या देके आप रोटेट शो कर सकते हैं कि मुझे इतनी डिग्री रोटेट करना है आपका। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट को आमने सामने करना है, तो जैसे ये पिक्चर पे थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ आपको। तो मैं फाइल में गया, मैंने किया प्लेस पे क्लिक। आप कोई भी इमेज लेके आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ कोई काफ़ी सारी इमेज है, जो भी आपको इमेज शो करनी है आप शो कर सकते हैं। तो वॉलपेपर पे क्लिक किया, काफ़ी इमेज है, तो मैं जैसे इस तरह का कोई वॉलपेपर शो कर देता हूँ इस तरीके से। अब मुझे ये आमने सामने इस तरह का कोई इफेक्ट शो करना है, देना है, तो मैं क्या करूँ। तो आप यहाँ गए, मैंने किया यहाँ डबल क्लिक इस तरीके से। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि पहले इस शेर का राइट में था, अब लेफ्ट में हो गया। इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसमें अलग अलग स्टाइल हैं, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं कि मुझे रोटेट करता हुआ दिखाना है, तो यहाँ से भी आप रोटेट करता हुआ शो कर सकते हैं। तो इसमें एक प्लस पॉइंट आपका यहाँ आता है आपका। तो ये था हमारा, किसी भी इमेज को आमने सामने करने के लिए, रोटेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इसको किया डिलीट, आप डिलीट करते हैं। मैंने यहाँ जैसे फाइल में गया, मैंने किया प्लेस पे क्लिक, मैं यहाँ कोई भी इमेज शो करता हूँ, कोई भी इमेज लेके आता हूँ। तो जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ जैसे कोई इस तरीके से कोई इमेज शो कर दी। अभी एक क्लोज का आइकन आ रहा है, इसको हटाने के लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे,
आपने यहाँ सिलेक्ट किया, आप यहाँ वाइट पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि इसका भी मैं बताऊंगा आपको बाद में आगे। तो जैसे ये क्लोज का आइकन हट जाएगा आपका, तो इसमें ऑप्शंस आते हैं काफ़ी सारे कि आप इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं, इसकी विथ हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आप यहाँ गए तो इसको थोड़ा तिरछा कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये इफेक्ट है कि हमें किस तरह का इफेक्ट शो करना है। एक चीज़ और आती है इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद जैसे मैं यहाँ कोई रेक्टेंगल शो कर रहा हूँ, आपने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा किया इस तरीके से। तो एक पॉइंट ये भी है आपका कि आप इस पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं वही चीज़, ये यहाँ ग्रुप सिलेक्शन टूल ले रहा है आपका। फिर इसमें और उसमें क्या फ़र्क है आपका, तो जब अगर कोई पैटर्न आप लेते हैं, आप इससे उठाते हैं, तो जो पैटर्न आपने दे रखा है वो अंदर से चेंज नहीं होगा। तो वो आप, इसलिए हम इस तरह का इफेक्ट शो करते हैं आपका। तो वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं, ला सकते हैं आपका। इसके बाद आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।